दक्षांश एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामकृष्ण सिंह भदौरिया हिंदी विषय के साथ में प्रस्तुत हुआ हूं। आइए, जो प्रथम परक है उसका जो सैंपल पेपर है वो हम सभी हल करते हैं। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ्यक्रम प्रथम परक, हल प्रश्न पत्र। निर्धारित समय 90 मिनट, अधिकतम अंक 40, सामान्य निर्देश। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड का, खंड खा और खंड ग। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये यहाँ पे अधिकतम अंक 40 है, ये मिनट मिसप्रिंट हो गया है। खंड खा में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर दीजिए। खंड ग में कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सही उत्तर वाले गोले को भली प्रकार से केवल नीली या काली स्याही वाले बॉल पॉइंट पेन से ही OMR शीट में भरें। आइए, खंड का अपठित गद्यांश है इसमें, जो आपका 10 अंक का है। नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके लिखिए। एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। बच्चों, जो भी अपठित गद्यांश या पद्यांश आए उसे आप बारीकी से कम 2-3 बार पढ़िएगा और उसी में से ही उत्तर छांटने का प्रयास कीजिए। गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा बनती जा रही। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को शिक्षा सही मिलनी चाहिए, खेलकूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में ऐसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी दायित्व बन पड़ता है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। देखा आपने, ये तो रहा अपठित गद्यांश। अब चलते हैं इसमें पूछे गए प्रश्नों की ओर।
गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। 4 उत्तर हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। बेटा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे। बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। अब फिर गद्यांश चाहे पद्यांश हो, बारीकी से 2-3 बार पढ़िएगा, तभी आप सही उत्तर छांट सकते हैं, अन्यथा नहीं। बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। इसका उत्तर ये आ जाएगा ग। बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। ऐसा जनरली सामान्य तौर से लोग सोचते हैं। घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। देखते हैं इसके 4 उत्तर हैं, इसमें कौन सा सही है। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हम जागरूक बनना नहीं चाहते। हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते। हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। हम संवेदना शून्य हो चुके हैं, ये इसका यहाँ पे उत्तर बनता है। तीसरा है प्रश्न, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। बाल श्रम के कारण वे जल्द ही बड़े हो जाते हैं। बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है। बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता है। 4 में से कौन सा विकल्प सही है, छांटिएगा, बताओ कौन सा। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जागरूकता का अभाव, निर्धनता और भुखमरी, शिक्षा का अभाव, लोगों की मनोवृत्ति। निर्धनता और भुखमरी, ये इसका उत्तर है। अगला है, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान है। बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। इसका उत्तर है घ है। बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। बेटा एक गद्यांश हमने देखा, अब अथवा करके दूसरा गद्यांश है। निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नज़रअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा था। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक आत्मनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है। तो ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार व समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक
अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए, यह है। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी और ग्रामीण, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। ये रहा दूसरा अपठित गद्यांश। अब आते हैं इसके प्रश्नों पे। गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। इसके 4 उत्तर हैं, छांटेंगे कौन सा सही है। समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, वे आत्मनिर्भर थीं, वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थीं, वे शिक्षित थीं। इन चारों में से एक आपको विकल्प छांट के लिखना है। आइए देखते हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, ये इसका उत्तर है। दूसरा है, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़कें बनवाना, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, शिक्षा का प्रचार प्रसार। क्या होना चाहिए? शिक्षा का प्रचार प्रसार। शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तभी गांव का उत्थान है, विकास है। अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज की किस सोच का परिणाम है? पुरातन, सकारात्मक, नकारात्मक, संकीर्ण। ये सकारात्मक सोच का परिणाम है। महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया? वित्तीय निर्भरता समाप्त हुई, आर्थिक स्थिति में दुर्बलता आई, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आई और वित्तीय ऋण से मुक्ति मिली। सुदृढ़ता आई आर्थिक स्थिति में और वित्तीय ऋण से भी मुक्ति मिली। आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आई। क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? आइए इसके 4 उत्तर देखते हैं। हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं। नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनते हैं। नहीं, उनका भय मुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। ये घा इसका उत्तर आ जाएगा। नहीं, उनका भय मुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। ये चौथा इसका उत्तर बन जाता बेटा। अब आते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं। किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहले हमने क्या देखा? 2 अपठित गद्यांश थे, अब 2 अपठित पद्यांश आए हैं, तो उन्हें पढ़ करके उत्तर चुन करके लिखने हैं बेटा। देश के आजाद होने पर बिता लंबी अवधि, असहाय इस दर्द से है धमनियां फटने लगी। व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए, हो गया हूं और जर्जर बोझ ढोकर थक गया। अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे 2 लकड़ियां भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से। वन कहाँ है जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तरवर। फूल से, फल से, दलों से, मूल से, तरुछाल से, सर्वस्व देकर जो मनुज को लाभ पहुंचाते सदा, कट रहे हैं ये सभी वन। पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही विद्रूप। विद्रूप माने खराब। ऋतुओं रो रही गगनचुंबी वन सदा, जिनके हृदय से फूटते झरने, नदी बहती सुशीतल नीर की, हर पहर नित चहकते हैं कूकते रहते विहग। विहग माने पक्षी। फूल पृथ्वी का सही श्रृंगार करते हैं जहाँ। यहाँ श्रृंगार शब्द थोड़ा फॉन्ट सही नहीं मिला, वैसे ये रा नहीं निकलता है इसमें, नीचे वाला रा ही आता है श्रृंगार में। अब ये हमने
अब फिर पद्यांश पढ़ा, अब इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। असहाय इस दर्द से में असहाय दर्द का कारण क्या है? आज़ादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, खेतों में कड़ी मेहनत करना, वनों का न रहना, जर्जर हो जाना। वनों का न रहना, यह असहाय दर्द है। अगला प्रश्न, जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, तृषा माने प्यास, भूख, प्यास, कथन से क्या तात्पर्य है? यानी कुल्हाड़ों से लकड़ी काटते जा रहे हैं, वनों को समाप्त करते जा रहे हैं, वन संपदा की तरफ इस पे ध्यान दिया गया है इस पद्यांश में। हिंसा बढ़ना, सामाजिक क्रांति होना, युद्ध का अवसर आना और पेड़ों को काटकर भी तृप्त ना होना। पेड़ों को काटकर भी तृप्त ना होना, ये इसका घ उत्तर आ जाएगा बेटा। अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ ना होने का कारण है। अंतिम क्रिया दाह संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं मिल पाती आजकल, क्योंकि वन ही नहीं, पेड़ ही नहीं, विद्युत शब्दाग्रह आ गए, वन काटे जा रहे हैं, वर्षा के अभाव में वनों का सूखना, वन महोत्सव, मुनाफाखोरी, वन काटे जा रहे हैं जिसके कारण अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां प्राप्त नहीं हो पा रही। अगला है, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? मानव पेड़ों का व्यापार करता है, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, पेड़ हमें ईंधन देते हैं, मानव पेड़ों का रक्षक है। पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, इसलिए पेड़ों को मानव बंधु कहा गया है। इस कविता में हमें क्या प्रेरणा दी गई है? स्वच्छता की, स्वार्थी बनने की, वन कटाई की, वन संरक्षण की? दिमाग लगाओ, बताइए, बताओ बेटा, क्या प्रेरणा दी गई? वन संरक्षण की प्रेरणा इसमें हमें दी गई है। अथवा दूसरा पद्यांश है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी, पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा, मैंने पूछा क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। सुभद्रा कुमारी चौहान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राष्ट्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का ये पद्यखंड था, बड़ा अच्छा था। मेरा बचपन उनकी कविता है जो आपने ये पढ़ी देखी। उनकी बच्ची मिट्टी खा रही है तो कवित्री को अपना बचपन याद आ जाता है, बच्ची को निहार के देख करके। पहले के बच्चे मिट्टी खाते थे, भगवान श्री कृष्ण ने खाई, राम जी ने खाई, आजकल डॉक्टर्स मना करते हैं, है ना। उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता था, आजकल तो मिट्टी भी जहरीली हो गई बेटा। तो कवित्री अपनी बच्ची के उस बचपन में मिट्टी खाने की शरारत, जो शैतानियां हैं, उनमें अपने बचपन को याद करती है और उसने ये कविता रच डाली। देखते हैं, बारीकी से पढ़ा आपने, जाना समझा। अब इसके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर इसी में से ही आपको छांटने हैं। पहला प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया। सहेली के रूप में, अपनी बिटिया के रूप में, बचपन की मधुर स्मृति के रूप में, माँ के रूप में। कैसे पाया है? अपनी बिटिया के रूप में पाया है ना। कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी? अपनी बेटी को, बचपन की सहेली को
अपनों के साहचर्य को, अपने बचपन को। क्या उत्तर आएगा? अपने बचपन को। कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था? मां को संग खेलते देखकर, मां के साथ मिट्टी में खेलने के कारण, मां को मिट्टी खिलाने लाने के कारण, मां को प्रसन्न देखकर। गा उत्तर आएगा इसमें। मां को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? कैसी लग रही थी? उसका शरीर धूल दूसरित था और आंखों में डर था। उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता छलक रही थी। उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी। उसकी छवि मनमोहक और आकर्षक थी। ये इसका भी घा उत्तर ही आ जाएगा। खा आ रहा इसमें। उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता छलक रही थी। बड़ी ही वो प्रसन्न दिख रही थी। बेटी और मां के बीच क्या संवाद हुआ? क्या डायलॉग्स हुए? वो यहां पे आप छांटेंगे। मां ने पूछा ये क्या लाई हो? और बेटी बोल उठी मां काओ। काओ माने तोतली भाषा में बोली। मां ने पूछा मिट्टी से क्या खेल रही हो? और बेटी बोल उठी मां आओ तुम भी खेलो। मां ने पूछा क्या खेल रही हो? और बेटी बोल उठी मां आओ तुम भी खेलो। मां ने पूछा हाथ में क्या लाई हो? और बेटी बोल उठी मां तुम्हारे लिए मिट्टी लाई हूं। मां ने पूछा ये क्या लाई हो? और बेटी बोल उठी मां काओ। इस प्रकार से उनका संवाद हुआ है। अब आते हैं खंड खाकी और व्यवहारिक व्याकरण की तरफ। इसमें व्याकरण आएगी। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बादल घेरा आए और वर्षा होने लगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। इसमें बेटा और आ गया ना, और लग जाने से संयुक्त वाक्य बन जाता है। सरल वाक्य है, मिश्र है, संयुक्त है, साधारण वाक्य है। कैसा है? मैंने पहले ही बता दिया, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, जिसे आप इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हो। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अवनी आई और पढ़ने बैठ गई। बच्चे दूध पीकर सो गए। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ये जो लग गया ना, जो लग जाने से मिश्रित वाक्य हो जाते हैं। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, ये मिश्र वाक्य है। आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। इसे किस में ले जाना है? कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य में ले जाना। आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। जब आनंद 4 दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। आनंद 4 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया। आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया। इसमें और लगा देने से संयुक्त वाक्य बना दिया आपने। आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। ये इसका संयुक्त वाक्य बन जाएगा और लगा देने से। एंड लगने से कंपाउंड बनते हैं, वैसे इसमें और लगा दिया, संयुक्त वाक्य बन जाता है। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? रेखांकित उपवाक्य का भेद है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये मिश्रित वाक्य है। और इसमें भी ये जो यह वाक्यांश है ये कौन सा है? छांट के बताइए अब। ये है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य बन जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सरल वाक्य है यानी सिंपल सेंटेंस। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। ये यहाँ पे साधारण वाक्य बन जाएगा, ये सरल वाक्य बन जाएगा।
निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित का वाक्य का वाच्य लिखिए। इसका जो वॉइस है वो लिखना। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, करणवाच्य। इसमें कर्मवाच्य है। दूसरे पे आते हैं। हवलदार साहब ने पान खाया। उपर्युक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। हवलदार साहब द्वारा पान खाया जाता है। हवलदार साहब से पान नहीं खाया जाता। हवलदार साहब पान खा रहे हैं। हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया। इसमें घा आ जाएगा। हवलदार साहब द्वारा पान खाया गया। थर्ड पे आते हैं। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। इन चारों जो विकल्प हैं इनमें से सही विकल्प छांट करके हमें भाववाच्य में इसे ले जाना। कौन सा आंसर उत्तर आएगा इसका? पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, यह इसका उत्तर। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए, यानी जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ। छात्रों से सभी का स्वागत करवाया गया। छात्रों के द्वारा सभी का स्वागत किया। छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया जाएगा। छात्रों ने सभी का स्वागत किया। छात्रों ने सभी का स्वागत किया, यह इसका कर्तृवाच्य बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? आओ वहां बैठें। आओ वहां बैठा जाए। अब वहां बैठते हैं। चलो अब वहां बैठें। इसका उत्तर है आओ वहां बैठा जाए। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम कल दिल्ली जा रहे हैं। रेखांकित पद का परिचय है। पद परिचय देने हैं। पद परिचय जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं। जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग अधिकरण कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्म कारक। जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग अपादान कारक। कौन सा सही है इसमें बताइए? क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग अधिकरण कारक, ये इसका पद परिचय बन जाता है। यह बालक बहुत मेधावी है। निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, इसका पद परिचय देना। जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। सार्वनामिक विशेषण एक वचन पुल्लिंग विशेष्य कारक। गुणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग विशेष्य कारक। कौन सा सही होगा इसमें? जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक, ये इसका ख उत्तर बन जाएगा। अचानक वर्षा होने लगी, इसका पद परिचय दें। कालवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। कौन सा सही है? परिमाण कहते हैं नाप तौल, परिमाणवाचक शब्द, इसका ख उत्तर है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। ठीक है, ये इसका उत्तर है। वह भारत मैच जीत गया। समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि सूचक अव्यय, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। कौन सा सही होगा इसमें? सोचिए विचारिए बताइए फिर। इसमें आ जाएगा विस्मयादि सूचक अव्यय, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति, वो यहां पे प्रदर्शित
हो रही है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। मध्यम पुरुष सर्वनाम एकवचन कर्ता कारक, निजवाचक सर्वनाम एकवचन कर्ता कारक, मध्यम पुरुष सर्वनाम बहुवचन कर्ता कारक, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम एकवचन कर्म कारक। इसमें से कौन सा सही है बताएंगे आप। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम एकवचन कर्ता कारक, ठीक है। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक और अजगरही लख एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है। कौन सा रस है बताएंगे, दिमाग लगाओ। वीर रस है कि करुण है कि भयानक है कि रौद्र है। इसमें भयानक रस है, क्योंकि इसमें भयानक दृश्य की उत्पत्ति होती है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। शांत, वीर, हास्य, रौद्र किसका है? वीर रस का, है ना। अब आते हैं श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है। कौन सा रस है? रौद्र, विभत्स, भयानक, वीर। इसमें रौद्र रस है ना। रौद्र रस, क्रोध, क्रोध का वर्णन है। जहां क्रोध आए, रौद्र रस। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं, देखते हैं। आलंबन विभाव, व्यभिचारी भाव, उद्दीपन विभाव, स्थायी भाव। स्थायी भाव, इसका उत्तर स्थायी भाव आ जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, बताएं। भय, विस्मय, जुगुप्सा, क्रोध, इसका विस्मय हो जाएगा। विस्मय। बच्चों अब आते हैं खंड गा की ओर। पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। का खंड में तो अपृत गद्यांश आए थे, काव्यखंड और पद्यखंड और गद्यखंड के। खंड खा में व्याकरण से संबंधित प्रश्न आए, जिनमें कि पद परिचय, वाक्य परिचय, अलंकार योजना, ये सभी आए। खंड गा में पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके लिखिए। ये 3 पैसेज है, पठित गद्यांश है। इसे पढ़ो, समझो और इसी में से छांट के आपको सही उत्तर देने हैं बेटा। नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वह देखो वो आ रहा है। ये हलदार वाले पाठ से लिया गया है। आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक छोटी सी संदूकची, छोटा सा बॉक्स संदूकची, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है, उसकी कोई दुकान नहीं थी, वो फेरी लगाया करता था चश्मे वाला। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है।
ये गद्यांश देखा हमने। आते हैं इसके प्रश्नों की ओर। प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? बताइए। चश्मे वाले को, हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को, लेखक को? कैप्टन चश्मे वाले को देशभक्त कहा गया। पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी? वो कहा था ना वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में। किसकी तरफ कमेंट किया था? इसकी तरफ, चश्मे वाले की तरफ। मूर्ति बनाने वाले का अपमान, हालदार साहब पर हंसना, मूर्तिकार के कार्य पर टीका टिप्पणी, एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। हालदार साहब को पान वाले का ये कथन अच्छा नहीं लगा। चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? क्यों टिका रहा था? उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, उसे किसी से बात करनी थी। ये दुकान बाजार के बीचों बीच थी, वह उसके जानकार की दुकान थी। उसकी कोई अपनी दुकान नहीं थी, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। ये इसका उत्तर आ जाता है। हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे के बारे में क्या पूछना चाहते थे? चश्मे वाला फेरी क्यों लगाता है? वह चश्मे कब से बेच रहा है? इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? कैप्टन ने जानकारी देने से मना कर दिया। चार में से कौन सा विकल्प सही होगा? इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, यह पूछना वो चाहते थे पान वाले से हालदार साहब। हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। पान वाला कैप्टन के बारे में अधिक नहीं जानता था। हालदार साहब के पास समय की कमी थी। कैप्टन ने जानकारी देने से मना कर दिया था। पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। यह इसका उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर के लिखिए। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? बहुत अच्छा पाठ है बाल गोविंद भगत जी का। पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घृणा करना। पतोहू कहते हैं बेटे की बहू, पुत्रवधू। बच्चों एनसीईआरटी में अब ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे, तो आप गहन अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करें, जिससे कि आप इनके सही उत्तर छांट करके लिख सकें। ठीक है बेटा, पूरे पाठ को बारीकी से पढ़ें और समझें। पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? पहनावे पर, व्यवहार पर, मधुर गान पर, कार्यकुशलता पर? मधुर गान पर। मधुर गान पर बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत जब गाते थे तो कुएं पे जो पानी भरने वाली महिलाएं होती थीं उनके गीतों को गुनगुनाने लग जाती थी। भगत जी अपनी भक्ति में खोए थे। जवान बेटे का निधन हो गया था, पुत्रवधू का वो पुनर्विवाह करना चाहते थे। भगवान अपने भक्तों को ही तो दुख देते हैं बेटा। जो ज़्यादा उनका भक्त होता है उसी की वो परीक्षा लेते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर के लिखिए। ये तुलसीदास वाले पाठ से लिया गया है काव्यांश। नाथ संबुधन भंजन हारा, होय है कोविक दास तुम्हारा। आयस कहा कही किन मोहि, सुन रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा।
सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबू न असरस कीन गुसाई। यही धन पर ममता कई हेतु, सुनि रिसाय कहे भृकुल केतु। रेन रब बालक काल बस बोलत तोय न सवार, धनुई समते पुरारित अनु विदित सकल संसार। चौपाई छंद है, ये नीचे दोहा है। नाथ समुदन भंजन यहारा होय को एक दास तुम्हारा। जब सीता स्वयंवर में जनक जी के दरबार में भगवान राम ने धनुष पे चाप चढ़ाई है, प्रत्यंचा डोरी चढ़ाई है, धनुष टूट गया है, समस्त भूमंडल डोलने लगा है, तीनों लोकों में उसकी आवाज गई है। परशुराम समाधिस्थ बैठे थे, तपस्या में लीन, एकदम भाग खड़े होते हैं। भगवान शिव का धनुष जो जनक जी को उन्होंने दे रखा था, उससे उन्हें बड़ा मोह था और क्रोधित होते हुए फरसा दिखाते हुए कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, किसकी मृत्यु आ गई है। भगवान राम जब जाते हैं और विनय पूर्वक उनसे कहते हैं, भगवान ये शंभु भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही तो कोई दास है, आपका ही वो दास होगा। बड़ी विनम्रता दिखाते हैं। आयुष का कहे किन मोही, भला मेरे लिए क्या आदेश है, आप मुझे बताइए, आप क्या मुझसे चाहते हैं, क्या आदेश है। सुन रिसाय बोले मुनि कोही, कोही माने क्रोधित होकर के मुनि क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं कि ये शिवधनु किसने तोड़ा। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। सेवक तो वही होता है जो सेवकाई करे, हमें आपसे लड़ाई थोड़ी करनी है, हमें आपसे दुश्मनी थोड़ी करनी है। राम जी उनसे विनम्रता पूर्वक बात कर रहे हैं। परशुराम जी क्रोध के स्वर में हैं। सुनो राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सोरे मोरा। फरसा दिखाते हुए कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है वो राजा सहस्त्रबाहु की तरह मेरा परम शत्रु है। राजा सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं काट डाली थी परशुराम ने। उनके पिता जमदग्नि को सहस्त्रबाहु ने मार दिया था, जिसके कारण उनमें आपसी युद्ध हुआ था। तो सहस्त्रबाहु की जो 1000 भुजाएं मैंने काटी, वैसा ही वो मेरा शत्रु है जिसने भी ये शिवधन तोड़ा है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। जिसने भी ये शिवधनुष तोड़ा है वो इस समाज में से निकल के बाहर आ जाए, नहीं तो उसके साथ में ये जितने भी राजा महाराजा यहाँ जुड़े हैं वो इस फरसे के शिकार होंगे, वो सब मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने। मुनि के परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। उन पे उनके क्रोध का कोई असर नहीं पड़ता है, उन्हें और चढ़ाने लग जाते हैं कि आप बहुत अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं, आप बड़े अभिमान में हैं, आप इस प्रकार से बोल रहे हो मुनिराज, ये आपको शोभा नहीं देता। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबू न असरिस कीन गुसाई। गुसाई माने मित्र सखा, हे गुसाई, हे गुइया, ऐसे तो आपने कभी क्रोध नहीं दिखाया, ऐसे धनुष तो हमने लड़काई में बचपन में बहुत सारे तोड़े थे। एक बार की बात है बेटा, परशुराम अस्त्र शस्त्रों का संग्रह रखते थे। पृथ्वी उस भार से तंग आ गई, परेशान हो गई, शेषनाग के पास जाती है। शेषनाग को छोटा बालक बनाते हैं और स्वयं एक स्त्री बन करके परशुराम के आश्रम में जाती है, क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र जो इकट्ठे कर रखे थे विनाशक थे, विध्वंसक थे, उन हथियारों को नष्ट करना था पृथ्वी को। भार से परेशान थे। परशुराम ने, रात का समय, बारिश हो रही है, वो महिला पृथ्वी जो थी बालक शेषनाग को लेकर के, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, तभी तो ये बात कही उन्होंने। वो जब वहाँ जाते हैं और वो कहते हैं कि स्वामी जी हमें आसरा मिलेगा क्या, मैं इस आश्रम कुटिया में रुक सकती हूँ। परशुराम जी ने उस पृथ्वी को आश्रय दिया है और उसने परशुराम जी से 3 त्रिवाचा भरवा लिया, 3 बार ये कहलवा लिया कि भगवान मेरा बालक बड़ा शैतान है, नटखट है, अगर कुछ ये उल जुलूल हरकत करे या कुछ नुकसान पहुंचा दे तो आप कृपा करके इस पर क्रोध न कीजिएगा, मैंने सुना है आप बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। परशुराम ने पृथ्वी के मधुर वचनों को सुन करके बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अब रात के समय जब परशुराम जी सो गए हैं, धरती माता ने वो कुटिया देखी,
वो कमरा देखा जिसमें अस्त्र धनुष बाण रखे हुए थे, बड़े ही विनाशक थे। लक्ष्मण जी ने जो बाल रूप में हैं शेषनाग के अवतार, सारे तोड़ ताड़ के वो धनुष बाण सब रख दिए, ईंधन करके रख दिया उनका। परशुराम जी सुबह उठे, जब देखा अरे इतना बड़ा नुकसान मेरा कर दिया तेरे इस पुत्र ने, बच्चे ने, मैं क्या करूं। पृथ्वी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, भगवान वो धरती माता कि मैंने पहले ही आपसे कहलवा दिया था कि बच्चा शैतान है, अगर थोड़ी बहुत शैतानी दे माफ कर देना, बच्चा है तोड़ दिए, खैर कोई बात नहीं, रहने दे, कोई बात नहीं, जा मैंने माफ कर दिया। परशुराम जी ने माफ कर दिया था। वही बात यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुत सारे धनुष तो लड़काई में बचपन में मैंने तुम्हारे तोड़े थे, तब तो कभी तुमने इतना रोष नहीं दिखाया, इतना गुस्सा नहीं दिखाया, अब लालताते हो रहे हो। बहुधनी तोड़ी लड़काई, कबहु न असरिस कीन गुसाई, ऐसी रिस ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं दिखाया था। ये धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पे, पुराने से बूढ़े से धनुष पे इतना तुम्हें मोह है, इतना क्रोध दिखा रहे हो, क्या बात है भाई। सुन रिसाय का भृगकुल केतु, भृगकुल केतु भृगु के वंश के हैं, भृगु के कुल के हैं परशुराम जी, इसलिए उनका नाम है भृगकुल केतु। तुम जब उन्हें चिढ़ाया लक्ष्मण जी ने और क्रोधित हो जाते हैं। रे नृप बालक काल बस, रे राजा के पुत्र राजकुमार, तेरा काल निकट आ गया है, तेरी मृत्यु निश्चित है। फरसा दिखाते हुए परशुराम जी कहते हैं, बोलत तो इन संभार, तू बोल रहा है ना, बड़बोला बन रहा है, तुझे जुबान पे नियंत्रण नहीं है, तेरी जुबान बहुत ज्यादा बकबक कर रही है, अभी मैं तेरा शीश काटता हूं। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, ये त्रिपुरार का धनुष है। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारा था। दधीचि जो थे महर्षि थे, उनकी अस्थियों से अस्त्र शस्त्र बने थे, 5 बने थे। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का गांडीव, इंद्र का वज्र, कभी देखा होगा इंद्र का वज्र हड्डी का बना हुआ है, अस्थियों का बना है, और ये शिव का धनुष जो राम जी ने तोड़ा था, 4 हो गए, और भगवान शिव का त्रिशूल। तो ये 5 अस्त्र थे। त्रिपुरासुर का वध किया तो भगवान शिव ने वो धनुष अपने शिष्य परशुराम को दे दिया था। भारी भरकम धनुष था, तो परशुराम के शिष्य थे जनक जी, ज्यादा आना जाना मेल मिलाप था उनसे। उन्होंने सोचा कि एक राजा है, राजा के यहाँ मेरा ये धनुष सुरक्षित रहेगा, कभी जरूरत होगी ले लूंगा, जनक के यहाँ रख दिया था। और उसी धनुष पे प्रतियोगिता करा दी थी जनक जी ने, पुराना धनुष था। तो वही बात यहाँ आई है, ये त्रिपुरार का धनुष था, तू इसे धनुई कहता है, छोटी धनुइया कहता है, छोटी धनुषिया कहता है, ये तो त्रिपुरार का धनुष था। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को मारा, वो धनुष था। विदित सकल संसार, सारा संसार इस बात को जानता है, और तू इसे धनुई कहता है, छोटी सी धनुषिया कहता है। क्रोधित होते हैं परशुराम। बच्चों, रामलीला अगर कहीं हो तो जरूर देखना, अब रामलीला का ही समय आ गया है, इन्हीं दिनों में हुआ करती है। ये लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद है बड़ा रोचक है, मजेदार है। आ गया समझ में अर्थ? आते हैं प्रश्नों की ओर। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? धनुष तोड़ने वाला कोई राजकुमार है, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा, यह धनुष अपने आप टूट गया। क्या कहा था? धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था? बताएं। राजा जनक का, राम का, विष्णु जी का, परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। ये घा उत्तर सही है। परशुराम जी के आराध्य शिव जी का धनुष था।
शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था, यही इसका उत्तर है। उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था, ये बात भी सच है। सभी को बुलाया था, परशुराम जी को क्यों नहीं बुलाया था? सारे आए थे वहां पे, ऋषि मुनि सभी, परशुराम जी को क्यों नहीं बुलाया था? क्रोधी स्वभाव के थे इसलिए। हो सकता है राजा जनक ये सोच रहे हों कि कहीं भड़क गए, क्रोधित हो गए तो सब धरा धरा रह जाएगा, सब ऐसे ही, है ना। दो ऋषि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के माने गए हैं, एक दुर्वासा और एक परशुराम। बहुत तुरंत क्रोध में आ जाते थे। वे क्षत्रिय कुल के विद्रोही थे, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था, भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्हें शिव धनुष बहुत ही ज्यादा प्रिय था। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? बताया था ना, लक्ष्मण को, राजा जनक को, परशुराम को, विश्वामित्र को। परशुराम को। अब आते हैं, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? बताओ, किस शत्रु से की है? सहस्त्रबाहु से। कर्ण से की है। परशुराम का शिष्य था कर्ण, लेकिन श्राप दे दिया था। ब्राह्मण बालकों को वो शिक्षा देते थे, क्षत्रिय बालकों को नहीं देते थे। कर्ण ने चोरी छिपे उनसे शिक्षा ली थी, श्राप लगा था कर्ण को। सहस्त्रबाहु था, उसकी 1000 भुजाएं थी। इसे मारा था परशुराम ने। बच्चों, आपको पता है राजा सहस्त्रबाहु से एक बार युद्ध करने रावण आया था, तो रावण को सहस्त्रबाहु ने बंदी बना लिया था और वहां बांधा था जहां घोड़े बनते थे अस्तबल में, और पूरे नगर की प्रजा रावण के सिर पे दीपक जलाया करती थी। इतना अपमानित होता था रावण। बहुत विनती निवेदन किया था सहस्त्रबाहु के, उसने बहुत निवेदन किए, तब जाके सहस्त्रबाहु ने मुक्त किया था रावण को। और उसी सहस्त्रबाहु को मार दिया था किसने? परशुराम ने। क्यों? परशुराम पितृभक्त थे। एक बार परशुराम के पिताजी का नाम था जमदग्नि और माता का नाम था रेणुका। माता का नाम रेणुका था, पिता का नाम जमदग्नि था। जमदग्नि ने कहा, बेटा अपनी माता का शीश काट के ले आ। परशुराम गए, फरसे से सिर काटा माता का और पिता के चरणों में लाके रख दिया। बहुत खुश हुए, तथास्तु, आशीर्वाद दिया, आदर्श पुत्र होने का वरदान दिया परशुराम को, और कमंडल से जल छिड़क करके उन्होंने रेणुका को जीवित कर लिया जमदग्नि ने। परशुराम पितृभक्त थे। माता पिता जो भी कहें, जैसा भी कहें, तुरंत फॉलो कर जाओ, मान जाओ। बच्चे का हमेशा हित छिपा रहता है। यह इस कहानी से सीख मिलती है। मात पिता और गुरु की बानी, बिनहि विचार करो मन जानी। माता पिता और गुरु जो भी कह जाएं, बिना सोचे विचारे कर जाओ, उसमें बच्चे का कल्याण छिपा होता बेटा। जमदग्नि के आश्रम में एक गाय थी, नंदिनी, कामधेनु की पुत्री थी। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपनी कई लाख सेना लेकर के वहां जब आया है, आश्रम में पड़ाव डाला है, तो चूंकि वो राजा था, जमदग्नि सभी उसकी प्रजा थे, तो प्रजा का धर्म है राजा का सत्कार करना। खूब दूध, मेवा, मलाई, मक्खन सब खिलाए पिलाए और खूब सेवा की सेना की। गाय के थनों में से कुदरती ही सब चीजें निकलने लगी, पकवान तरह तरह के निकलने लगे, और पूरी सेना ने छक करके खाया पिया, खूब मौज की। सहस्त्रबाहु ने कहा जमदग्नि से, महाराज इतनी विशाल सेना की तुमने खूब खातिरदारी की, कैसे कर ली? बोले, ये हमारे पास गाय है, देवताओं ने दी है नंदिनी गाय, ये गाय हम रखते हैं जिसने आप लोगों की खातिरदारी की है। कामधेनु की पुत्री है,
सहस्त्रबाहु की नीयत डिग गई गाय पर। उसने कहा ये गाय तो मुझे मिलनी चाहिए, ये तो बड़ी काम की चीज है। जमदग्नि से कहा ये गाय मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि देखो आप तो राजा हो, आपके पास किस चीज की साधनों की कमी है, हम तो वन में रहते हैं, यहाँ ये गाय तो हम आश्रम वासियों का कल्याण करती है, ये आप मुझसे न लीजिएगा। सहस्त्रबाहु अहंकारी था, 1000 भुजाएं थीं, बलशाली था। कहा देते हो कि नहीं, नहीं तो मैं छीन ले जाऊंगा। जमदग्नि और सहस्त्रबाहु का युद्ध हुआ। सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि को परास्त किया, उनका शीश काट लिया, गाय ले जाने लगा। तब तक जो है किसी शिष्य ने जाके परशुराम को खबर दी है, परशुराम समाधिस्थ बैठे हैं, तप में लीन हैं, कि तुम्हारे पिता को मार दिया है सहस्त्रबाहु ने। परशुराम फरसा उठा करके वहीं से उठ खड़े होते हैं और जाते ही सहस्त्रबाहु को ललकारते हैं। सहस्त्रबाहु से भयंकर युद्ध होता है, उसकी 1000 भुजाएं कतर के फेंक देते हैं, मार देते हैं सहस्त्रबाहु को। बड़े बलशाली थे, भगवान शिव उनके गुरु थे परशुराम के। इतना क्रोध आता उन्हें, इतना क्रोध आता है कि 21,000 बार पृथ्वी क्षत्रियों से रहित कर डाली थी। जहां कोई क्षत्रिय राजा पनपता था, जाते थे और शीश काट लाते थे उसका। इतना क्रोध आया था उन्हें अपने पिता की मृत्यु पे, क्योंकि राजा सहस्त्रबाहु क्षत्रिय था। 21,000 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया था। और वही परशुराम रामायण वाले ही महाभारत में है। भीष्म पितामह के भी गुरु परशुराम ही है और कर्ण के भी गुरु परशुराम ही है ना। भीष्म पितामह ने धृष्टता की थी परशुराम से, युद्ध किया था, जिसके कारण उन्होंने क्षत्रिय बालकों को विद्या न सिखाने का संकल्प लिया था। लेकिन कर्ण ने झूठ बोल करके विद्या सीख ली थी, तो उसे श्राप भी दे दिया था कि ये विद्या तेरे अंतिम समय काम नहीं आएगी। भूल गया था सारी विद्या कर्ण, जब उसका पहिया रथ का पहिया दलदल में फंस गया था, जब युद्ध भूमि में। महाभारत देखा है ना, ये बहुत मजेदार कहानी बातें हैं, इन्हें पढ़ा समझा करो। धार्मिक है, रोचक हैं, संस्कार देने वाली बातें हैं। तो कौन सा शत्रु था परशुराम का? शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? सहस्त्रबाहु से की है। ये घटोत्कच कौन है? ये भीम का पुत्र है ना। और ये दुर्योधन, ये तो कौरव था ही। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके लिखिए। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? ये सूरदास वाले पाठ से लिया गया है। कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। किसने कर ली है? श्री कृष्ण ने। सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? उद्धव को, है ना। व्यंग किया ना कि उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, अपरस रहित आया है ना। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम से अछूते हो। देखते हैं श्री कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को, स्वयं को, उद्धव को। बच्चों, इस प्रकार से आपने प्रथम परक का जो हल प्रश्न पत्र है वो आपने यहाँ देखा, समझे। आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कैसे उनका समाधान करना है। ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। निबंधात्मक और जो डेस्क्रिप्टिव हैं, वर्णनात्मक हैं, ये नहीं आएंगे। ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ। तो अध्ययन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें और गहन अध्ययन करें। कहीं से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है बेटा। तो मैं मानता हूँ कि आप सभी के अच्छे अंक आएंगे। ऐसे आप इस प्रश्न पत्र को देखें, हल करें और हमारे दक्षांश एजुकेशन के ऐप को आप डाउनलोड करें। आप YouTube पे भी जा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। दक्षांश एजुकेशन
आपके लिए बहुत सारे वीडियोस, ज्ञानवर्धक बातें और आपका जो सिलेबस है, जो मॉडर्न सिलेबस है या जो उसमें कहाँ पे क्या क्या सुधार हुए हैं, उन सभी के साथ में एक रोचक सब्जेक्ट मैटर आपके लिए लाया है। इसलिए बेटा पढ़िए, आगे बढ़िए और इतने ऊंचे उठोगे जितना उठा गगन है। धन्यवाद।